गरीब क्यों होते हैं और भोले बाबा के भक्त अमीर क्यों हो जाते हैं? नारायण हंसने लगे। नारायण हंसने लगे, बोले आप इनसे ही पूछ लीजिए, कैलाशनाथ से पूछ लो। बोले नहीं आप बता दो, आप बता दो स्वामी, आप बता दो। बोले नहीं पहले आप बता दो। तो शंकर जी ने कहा कि सुनिए, मेरे भक्त पल भर में किस लिए इस प्रकार से अनंत हो जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं, और इनके क्यों नहीं होते, इनके बाद में होते हैं। सुनिए, इसलिए क्योंकि अगर कोई मुझे भांग खिलाए, धतूरा खिलाए, कुछ भी खिलाए, मैं उसको ग्रहण कर लेता हूँ, भोला हूँ। मैं उसके द्वारा चढ़ाया गया कोई भी पान फल फूत्र में ही मैं प्रसन्न होकर के उसको इस प्रकार से ऊंचा बैठा देता हूँ, इतना ऊंचा बैठा देता हूँ, इतना ऊंचा बैठा देता हूँ। अगर उसके द्वारा कोई त्रुटि हुई, अगर उसके द्वारा कोई त्रुटि हुई, तो पल भर में मैं उसको इतना नीचे गिरा देता हूं कि संसार में उसको उठाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा मेरे प्यारे। इतना सुनकर के एकदम नारद जी घबरा गए। ये भी बात है, आप पहले उठा देते हैं और गिराने के बाद फिर कोई उठा नहीं सकता कि हाँ ये किसका काम है? शंकर जी का। अब नारायण से पूछा गया, प्रभु आप भी बता दो। नारद बोले कि सुनिए नारद, मैं अपने भक्तों की परीक्षा लेता हूँ, पल पल उनको गिराता हूँ, मैं पल पल गिराता हूँ। इसलिए गिराता हूँ कि मैं उनके अंदर भक्ति को देखना चाहता हूँ। मेरे प्रति भक्ति है कि पाखंड है? जब वो ज्यादा ही मजबूत मुझे दिखते हैं, मजबूत नजर आते हैं, मेरी परीक्षा में पास हो जाते हैं, मैं उनको इतना ऊपर बैठा देता हूँ, इतना ऊपर बैठा देता हूँ कि उतने ऊपर से कोई गिराने वाला पैदा नहीं होता मेरे प्यारे, पैदा नहीं होता। अब सोच लो किसको भजोगे? एक दूसरे के प्रारूप है। रामेश्वर इत राम, रामेश्वर यानी शंकर जी। जब सेतु बंद बना था ना समुद्र के किनारे, तब जाकर के रामेश्वर का निर्माण हुआ, तो वो शंकर जी बनाए गए। तो रामेश्वर इत राम, जो रामेश्वर है वही राम है, राम इत रामेश्वर, जो राम है वही रामेश्वर है, यानी एक दूसरे के प्रारूप है मेरे प्यारे। और आप लोगों को पता होगा सावन का महीना आता है, व्रत रहते हैं ना आप लोग? क्यों परीक्षित जी? समय नहीं मिलता है, क्या करें? व्रत रहते हैं आप लोग सावन के महीने में, तो बेलपत्र चढ़ाते होंगे आप लोग। किस लिए चढ़ाते हैं? किस लिए चढ़ाते हैं? किसने कहा है कि भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाओ? क्यों? किसी ने कहा है? पूछना जरूरी है। आप लोग चढ़ाते हैं, पागल हो जाते हैं कि लल्ला सवेरी तोड़ के लाना, और तुरंत ही दूसरे दिन भी तोड़वाते हैं, तीसरे दिन भी तोड़वाते हैं, और भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाते हैं। किसने कहा है? क्या काम है बेलपत्र का जो आप बेलपत्र चढ़ाते हैं? क्यों चढ़ाई जाती है भोले बाबा को बेलपत्र? किस लिए? प्रसन्न हो जाते हैं वो, प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों प्रसन्न हो जाते हैं भोले बाबा? आपके वो 3 पत्तों में शायद प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो पत्ते हैं, धतूरा खिला दिया करो जो वो डले रहे हमेशा, प्रसन्न ही बने रहे। हाँ, पता नहीं है आपको क्यों चढ़ाया जाता है बेलपत्र। सुनिए बात को बड़े ध्यान से सुनना। आप लोगों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान भोले बाबा को सावन के मास में क्यों चढ़ाया जाता है बेलपत्र, ये जानना भी जरूरी है। क्योंकि हम जब कोई क्रिया करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसके पीछे ये जान लेना जरूरी है इससे क्या लाभ है। समझ प्यारे, समझो बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है। जब समुद्र मंथन हुआ, जब समुद्र मंथन हुआ मेरे प्यारे, तो उसमें से सबसे पहले विष का कलश निकला। निकला कि नहीं? विष का कलश जैसे ही निकला, तो विष के कलश को पीने के लिए कोई भी देवी देवता राजी नहीं हुआ। इसलिए कौन पिएगा, कौन लेगा इसकी तप? तुरंत ही भोले बाबा को याद किया गया। भोले बाबा को याद किया गया। भोले बाबा से कहा कि हे भोले बाबा, इसको तो आप ही स्वीकार कीजिए। भोले बाबा ने तुरंत ही जैसे ही विष के कलश को लिया और उसका पान किया, पान करने के बाद उनके कंठ में जलन होने लगी मेरे प्यारे, तपन मचने लगा, नीला पड़ने लगा।
नीलकंठ भी बोलते हैं उनको। जब कंठ नीला पड़ने लगा, जलन होने लगी, जब तपन होने लगी, तो उन्होंने श्री हरि से कहा कि हे प्रभु, इस विष का पान करने से मेरे कंठ में जलन हो रही है। तो तुरंत ही उन्होंने माँ लक्ष्मी से कहा, देवी इनको औषधि पिला दीजिए। क्या कहा? इनको औषधि पिला दीजिए। तुरंत ही माता लक्ष्मी ने बेल पत्र को तोड़ करके पीस करके भोले बाबा को पिला दिया। पीने के बाद भोले बाबा को तुरंत शीतलता मिल गई। बोले प्रभु अब आराम है। बोले जो भी जीव मृत लोक में तुम्हारे ऊपर अगर बेल पत्र चढ़ाएगा तुम उसी से प्रसन्न हो जाओगे, क्योंकि दवाई कभी खराब नहीं होती, दवा कभी खराब नहीं होती है। आप लोग क्या करते हैं, जैसे बेल पत्र आपको नहीं मिली तो आप बेल पत्र चढ़ी हुई भी चढ़ा सकते हैं। सुन रहे हैं ना मेरी बात को? समझना, आप बेल पत्र को चढ़ी हुई को चढ़ा सकते हैं। क्यों? जैसे अभी मेरे को बुखार आ जाए, बुखार आने के बाद टैबलेट में खा लूं आदि और उसको रख दूं, फिर किसी और को आ जाए तो वो टैबलेट आदि वो खा सकता है मेरे प्यारे, खा सकता है कि नहीं? वो तो मेडिसिन है, वो तो दवाई है। दवाई कभी बासी नहीं होती, दवाई कभी झूठी नहीं होती, औषधि है। उस मेडिसिन को दूसरा भी खा सकता है। उसी प्रकार से अगर हम भोले बाबा को बेल पत्र चढ़ा दी और कोई लाने वाला नहीं है कि बेल पत्र कोई ला ही नहीं रहा है मेरे लिए, तो आप उसी बेल पत्र को उठा करके धुल करके पोंछ करके आप पुनः चढ़ा दीजिए। आपको वही लाभ मिलेगा जो पहले वाले को लाभ मिला था मेरे प्यारे, वही लाभ मिलेगा। केवल इसलिए चढ़ाई जाती है कि उनके कंठ के तपन को दूर करने के लिए। देखते देखते क्या हुआ कि वहां नंद बाबा के यहाँ भोले बाबा आ गए। भोले बाबा ने कहा कि अरे मुझे लल्ला के दर्शन करा दो। मैया ने कहा गेट बंद कर दो, मैं नहीं दिखाऊंगी। कल तो पूतना आई थी, आज ये कोई ढोंगी बाबा आ गया। बोले मेरा नाम ढोंगी नहीं है, मेरा नाम महेशानंद जी है, मैं कैलाश से आया हूँ। इतना कह करके जैसे ही वो जाने लगे तुरंत रोने लगे ठाकुर जी। ठाकुर जी फूट फूट कर रोने लगे। ये वाली सखी चुप करा रही है, कहीं वो सखी चुप करा रही है, लेकिन प्रभु चुप नहीं हो रहा है मेरे प्यारे। गोपी ने कहा कि अरे मैया ऐसा तो नहीं, वो बाबा कुछ टोना करके चलो गए होए, शायद वो बाबा कुछ टोना करके चलो गए होए। इतना कह करके बोली जाओ बुला कर लाओ। गोपी गई और जा करके गोपी ने कहा कि चल रे योगी नंद भवन में, तो ये मात यशोदा बुलाए रही अपने लाला को नौन राई। उसके लाला को नजर लगी, नौन राई उतराए रही। चलिए बाबा चलिए। भोले बाबा तुरंत चल देते हैं। आइए हम लोग भी बाबा के साथ दर्शन करने चलते हैं बड़े भाव से। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के है मन में शिवाला, हरि भक्तों के है मन में शिवाला। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन भेल पथरी, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पथरी। ओ मैं बन भी अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू।
का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन भी साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन भेल पथरी, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पथरी। जीवन भी अर्पण कर दूं, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को दिया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोग में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन भेल पथरी, श्रद्धा सुमन मेरा मन भेल पथरी। हो जीवन भी अर्पण कर दूं, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हंस जी डमरू बजाए, हंस जी डमरू बजाए, है किसब जी डमरू बजाए, किसब जी डमरू बजाए, किसब जी डमरू बजाए, किसब नी डमरू बजाए, किसब जी 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 डमरू बजाए, किसी भी 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 जी डमरू बजाए। बोल भोले बाबा की जय। तो इस प्रकार से जैसे भोले बाबा प्रवेश किया, भोले बाबा से कहा कि बाबा तनिक हमारे छोरा को देख लो, तनिक देख लो, ऐसा तो नहीं मेरे लल्ला को नजर लगी हो। तुरंत भोले बाबा ने कहा कि अरे मैया यशोदा, अपने लल्ला के जो चरण है ना, तनिक हमारी जटाओं पर रखवा दो। हमारी जटाओं में कई प्रकार की जड़ी बूटियां लगी हुई हैं, इसके स्पर्श करने से आपका लाला कभी नजर नहीं लग सकती। आजकल ज्यादा बच्चों को नजर लगती है ना? किस प्रकार से उतारती है मेरी मैया नजर? वही गायों की भाषा में चप्पल उठाई है ना? नजर उतारने का यही तरीका है गांव में आज तक, है ना? देखो मैं आज आपको बताता हूँ कैसे नजर उतारनी चाहिए, ठीक है ना? सबसे पहले
जब लाला को नजर लग जाए, आपके बच्चे को नजर लग जाए, तो सबसे पहले जैसी नजर लग जाती है, बच्चे का रुदन प्रारंभ हो जाता है, बच्चे की बिन्नी सतर हो जाती है, नेत्रों से पता चलता है हमारे बच्चे को नजर लगी है, बच्चे में दुर्गंध आने लगती है, बच्चों के मलाशय में दुर्गंध आने लगती है, तो बच्चे बहुत बुरी तरह नजर से पीड़ित होते हैं। तो माँ और बाप को क्या करना चाहिए? पहले सबसे पहले नमक की 3 चुटकी को लें, जूठा ना हो नमक, रसोई से लाएं और स्वच्छ नमक लाएं जो जूठा ना हो। 3 चुटकी को लेकर के उसको मुट्ठी में बांध करके अपने लाला के ऊपर से क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है, क्लॉकवाइज 7 बार घुमा दीजिए। कितना? 7 बार घुमाने के बाद ले जा करके मुख्य दरवाजे के बाहर सड़क पर फेंक करके ऐसे करके कह दो कि आ मत जाइए, दारी की नजर होती है मेरे प्यारे। पहला तो उपाय ये, इसको करने से आपके लाला को नजर नहीं लगेगी, उतर जाएगा। दूसरा उपाय ये, बच्चों को नजर जब ज्यादा लग जाए तो एक रुई ले, रुई उसकी बाती बनाए, बाती पतली सी बाती बनाए, मोटी सी ना बना दें बाती, पतली बाती बनाए, उसको सरसों के तेल में डुबा करके अपने लाला के ऊपर से 7 बार उछार करके चिमटे से पकड़ के अग्नि प्रज्वलित करके उसके सामने दिखाते रहें। जैसी वो जल जाए ना, उससे लेकर के रखिया को लेकर के हल्का सा उसको जिब्या पर लगा करके उसको चप्पल से पीट करके उसको झाड़ दें, लल्ला की नजर उतर जाए। दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम ये, अगर बच्चे को नजर लगती है तो गाय माँ के, समझना, गाय माँ के पूंछ से 11 बाल लेकर के, कितने? 11 बाल पूंछ होती है जो मैया की, 11 बाल लेकर के ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ठीक है, गाँव में फिर मैं क्या करूँ? मॉनिटर की आवाज कम कर दो थोड़ी सी, मॉनिटर की थोड़ी सी आवाज कम कर दो। हेलो, अब सुनाओ। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। वो जो भी आए वो हो जाए, जो भी आए वो हो जाए, जो भी आए वो हो जाए, जो भी आए वो हो जाए। यहाँ किसी का दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। यहाँ देश की सुई न चुभती, घुले बतासा पानी में। हाँ, यहाँ द्वेष की सुई न चुभती, घुले बतासा पानी में। यहाँ द्वेष की सुई न चुभती, घुले बतासा पानी में। ताज पहन के फकीर घूमते गुरु की अब राजधानी में। यहाँ नाव में नदिया डूबे, यहाँ नाव में नदिया डूबे, सागर सीप समाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। मुरली वाले हो, मुरली वाले, मुरली वाले हो, मुरली वाले, ये
यशोदानंद दुलारे कान्हा, यशोदानंद दुलारे कान्हा, ओ गोपियों के प्यारे, ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले। बोली संत भगवान की जय। राधे, ये कह रहा हूँ आपके घर में कोई मेंबर नहीं, कोई लड़का नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, आप अकेले हैं। हाँ, और भी है ना, तो तनिक उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है, वो आकर के आगे बैठा करें जब तक ये चिल्लड़ पार्टी बैठा करें, क्योंकि इनकी ध्वनि इतनी तीव्र होती है कि बहुत ज्यादा होती है। या फिर इनको पीछे बैठा ला करें और जो पीछे बैठे उनको आगे बैठा ला करें, है ना। कोई समझदार नहीं बैठ सकता है, इनको पीछे बैठा ला कर, ये चिल्लाते बहुत हैं। बोलिए बांकी बिहारी लाल की। तो आपको क्या करना है कि गाय मैया की पूंछ से 11 बाल लेकर के काले कपड़े में बांध करके अपने लल्ला के डेढ़े पैर में बांध दो, बाएं पैर में बांध दो, कभी नजर नहीं छू सकती उसको। हाँ, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ दो आप, और ले लो लौंग ले लीजिए 11 लौंगे। लौंगे तो सबके घर पे होंगी किचन में। 11 लौंग लेकर के अपने लल्ला के ऊपर से उछार करके उनको पूरब दिशा की तरफ फेंक दो, लल्ला की नजर उतर जाएगी। इस प्रकार से नजर उतारने के बहुत सरल तरीके हैं, लेकिन मैया लोग तो केवल एक ही जाने, केवल वो उठाई वो स्लीपर, और स्लीपर उठा करके घुमाई और उसके सिर पर और मार दी और फेंक दी। ये ओल्ड हो गया, न्यू वर्जन में आते हैं। न्यू वर्जन बता दिए ना आपको मैंने, 4-5 बता दिए है ना। तो कहाँ कथा चल रही थी परीक्षित जी, बाबा आए थे, है ना। भोले बाबा आए, उन्होंने कहा कि मैया मेरे नाम का अगर मंदिर बनवा दिया जाए गोपेश्वर महादेव के नाम, तो आपके लल्ला को कभी नजर नहीं लगेगी। बोलिए गोपीश्वर महाराज की। इस प्रकार से एक दिन की बात, माँ यशोदा ने लल्ला को स्नान कराया। लल्ला छोटा सा था, लल्ला को स्नान कराया। ज्यादातर बच्चों का ये हालत होता है कि बच्चा प्रातः बेला में जब उठते हैं ना, तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, अपनी आंखों को मीचते हैं। जब आंखों को मीचते हैं तो उनकी आंखों में जो काजल लगा होता है ना, वो फैल जाता है। तो लल्ला को भी मेरी माँ यशोदा ने काजल लगा दिया। काजल लगाने के बाद लल्ला जैसी पालना से उठा तो उसने सबसे पहले मैया की तरफ निहारा, और निहार करके आंखों में ऐसी बुरी तरीके से आंखों को मींज लिया, चारों तरफ काजल ही काजल हो गया। कहते हैं ना, कारी कजरारी तेरी आंखें की कोरकारी, कारे ही नैना तेरे कारे ही बाल है मेरे प्यारे। इतना प्यारा है वो, इतना सुंदर है वो कि कारी कजरारी तेरी आंखें की कोरकारी, नैना ही कारे तेरे कारे ही बाल हैं। इस प्रकार से मैया ने कही, हाय इतना नीको लगे मेरो लाला। कैसो लगे? नीको। मेरी ब्रज में सुंदरता को, अच्छे को नीको बोलो जावे। कैसो लागे? कैसे लागे? नीको लागे। मैया ने कही कि लाला कितना नीको लग रहा हो, हाय नजर ना लग जाए, या कि तो मोटे मोटे नैन लग रहे हैं। आइए बड़े भाव से मेरे लड्डू को भी ऐसा इस प्रकार से नजर उतारो कि मेरे लड्डू को भी नजर ना लगे। कौन कौन नजर उतारेगा? सभी उतारेंगे ना मेरे लड्डू की। जो नहीं उतारेगा इसका मतलब वो हमारे लड्डू को नजर मारना चाहता है, और जो उतारेगा वो तो फिर उसका है ही मेरे प्यारे। आइए मोटे मोटे नैनन के तू, हाय नजर ना लग जाए। सब चाहेंगे ना नजर ना लग जाए। आइए नजर उतारते हैं। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे बैनन के तू, सावली सलोनी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मोहिनी मूरत के तू,
पाके बिहारी रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन। ओ कजरा रे कारे बलिहारे अरे प्यारे, ओ पाके बिहारी रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन। हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। अरे हमें तो पैसा मिल रहे हैं, हमारे गा रहे हैं, तुम गाओ। हाँ नजर ना लग जाए, होए 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 हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। अरे किल्ला के गाओ। हाँ नजर ना लग जाए, हाँ नजर ना लग जाए, हाँ नजर ना लग जाए। एक बार दोनों हाथ सीधे कर दीजिए, जोर से गाना है। हाय नजर ना लग जाए, हाँ नजर ना लग जाए, आए हाय हाय, नजर ना लग जाए। ओए होए होए, ओ बाके बिहारी रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे ने। अरे काजल की कोरे आए हाय हाय हाय, मेरा जिगर मरोरे, ओए होए ओ होए, जिगर मरोरे, आए हाय हाय हाय, नस नस में भोरे। ओए होए होए, हाय मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। हाय नजर ना लग जाए, आए हाय हाय, नजर ना लग जाए, ओए होए ओ होए, नजर ना लग जाए। आए हाय हाय, ओ बाके बिहारी रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन। हाय प्यारो है सखी न्यारो है, प्यारो है सखी प्यारो है, हाँ जी प्यारो है सखी न्यारो है, प्यारो है सखी प्यारो है। मेरा छोटो सो लड्डू गोपाल सखी रे बड़ो प्यारो है। मेरा छोटो सा लड्डू गोपाल सखीरी बड़ो प्यारो है। हाय नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए, ओए होए ओ होए, नजर ना लग जाए। आँखों का काजल, हाय मेरा जिगर है घायल, तेरे प्यार में पागल। हाँ आँखों का काजल, मेरा जिगर है घायल, हाय तेरे प्यार में पागल। हाय करे डारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए। हाय बलिहारी बारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन।
नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, ओए होए नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, ओए होए होए बाके बिहारी तो बिहारी मोरे गाना रास बिहारी के कजरारे कारे इन नैनों में किया गया कुछ ढोना है, इनका तो मिलने बस श्याम हाथ से धोना है। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। खाना ना खा के आए हो, आवाज ना देवे कोई, कुछ खा के नहीं आए आप लोग? अरे मैया ऐसे ना बैठे कोई भी, ऐसे जो बैठे ना वो सीधे बैठ जाए। ये दरिद्र आसन होता है मैया, सुन रही हैं ना आप लोग? कौन से आसन पे बैठना चाहिए? सुखासन पे, स्थिरम सुखम आसनम, जो स्थिर होकर बैठा जाए वही सुखासन है। जूतो दरिद्र आसन है वो, है ना, इस पे नहीं बैठना चाहिए, ये गलत होता है। इससे घर में दरिद्रता आती है, हाय पैसा नहीं रुक रहा है, हाय क्या कमाए पति, तो ये आपके द्वारा किया जा रहा है, तभी पति को कुछ नहीं मिल रहा है ना, ऐसे नहीं बैठा करें। तो मेरे प्यारे, कहाँ प्रसंग चल रहा था? श्री ठाकुर जी को नजर ना लग जाए, ओए होए होए हाय हाय हाय, सही बात है। क्योंकि वृंदावन जो गया है उसने देखा है कि मेरे ठाकुर जी है ना, श्री ठाकुर वांके बिहारी, जो इस ब्रज मंडल के देव हैं और हमारे वृंदावन के राजा धराज हैं, हमारे श्री ठाकुर वांके बिहारी जी। उनका एक चमत्कार सुनिए, सत्य घटना सुनिए मेरे प्यारे। कभी आप लोगों ने देखा है कि वांके बिहारी जी के आगे पर्दा की जाती है? पर्दा, है ना, क्यों की जाती है पर्दा? पता है आपको? जो पर्दा की जाती है ना, तुरंत ही सेकंड में की जाती है, क्यों? इसलिए की जाती है, एक बार की बात है, एक अंग्रेज नाई 16 साल की, बहुत गोरी, आकर के बोली हाय कन्नो, हाउ आर यू। ठाकुर जी हमारे देख रहे थे कि ये अंग्रेजन कैसी है, सब लोग आकर के राधे राधे करते, ये तो हाय कर रही है मुझसे। जैसे उसने ठाकुर जी के नेत्रों की तरफ देख करके दीदार किया, उनके शकल को देख करके, उनकी मनमोहक छवि को देख करके दीदार किया, वो खड़ी की खड़ी रह गई और नेत्रों में देखना प्रारंभ कर दिया। ओ माय गॉड, सो क्यूट लाला, वाओ वंडरफुल, इतना कहकर के बोली प्लीज, इशारा किया प्लीज कम हियर, किससे? ठाकुर जी से, प्लीज कम हियर, इतना कहकर के वो आगे आगे, लड्डू मेरा पीछे पीछे, ठाकुर जी बांके बिहारी पीछे पीछे। वो उनको इंग्लैंड ले गई, सच्ची घटना है ये, इंग्लैंड ले गई। अब हमारे ब्रज में हाहाकार मच गई, क्योंकि ब्रज में सूखा पड़ने लगा। कहाँ गए ठाकुर जी? देखा ना सुबह की ठाकुर जी कहाँ गए, ठाकुर जी कहाँ गए। तब हमारे श्री हरदास स्वामी जी ने, ये स्वामी श्री हरदास जी हैं, इन्हीं के द्वारा श्री बांके बिहारी जी का प्रादुर्भाव हुआ है वृंदावन में। जब इनको ज्ञात हुआ तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने तुरंत ही अनुष्ठान कराए, प्रभु से विनती की, प्रभु आ गए, बोले आज से मत जाना, तो इनके सामने पर्दा पड़ने लगा मेरे प्यारे। तो वो अंग्रेज जानते हो अंग्रेज कैसी थी? मौजी पंडित जी, वो अंग्रेज ने जो गाना गाया था ना, वो ना अंग्रेजी वाला गाना सुना दीजिए इन लोगों को। समझ में नहीं आएगी, नहीं आ जाएगा, समझ में आ जाएगा ना, आप लोग तो सब पढ़े लिखे हैं ना, आ जाएगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आइए सुने,
ऑडन के ऑड बने फ्रॉडन के फ्रॉड बने घोडन के गॉड मेरे बाके बिहारी है। ब्रज को उठायो लोड मुक्ति के सीधे रोड वह मीरा के पिल कोड बाके बिहारी है। जिनकी बंसी में रिंगटोन प्यार के काना डॉन करे राधा पे टेलीफोन बाके बिहारी है। लेकिन एक और बात सत्य है इसमें, ताऊ जी के राइट हैंड रुक्मिणी के हस्बैंड, ताऊ जी के राइट हैंड रुक्मिणी के हस्बैंड, या राधा के बॉयफ्रेंड बाके बिहारी है, या राधा के बॉयफ्रेंड बाके बिहारी, या राधा के बॉयफ्रेंड बाके बिहारी। एक जोगिन श्रीधाम वृंदावन आ गई विदेशित, उसमें हिंदी बोलना नहीं आता है, अच्छा अपनी भाषा में बोलने लगी। सुने, ये होड़ मेरे वृंदावन की वो इंदौर नहीं कर सकता है, जो मेरा कृष्ण कन्हैया कर देगा कोई और नहीं कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। क्यों? आज कहने लगी वो जोगिन कन्हैया के सामने खड़े होकर के, क्या कन्हैया, I want please come here Krishna, ever I feel come near Krishna. गाओ गाओ, I want please come here Krishna, ever I feel come near Krishna. You are very handsome, hey कन्हैया, you are very handsome, so I love you my dear Krishna. I want please come here Krishna, ever I feel come near Krishna. I want please come here Krishna, ever I feel come near Krishna. आइए दोनों हाथ सीधे कर दी, जिनकी समझ में आया है वो उठाएं और जिनकी समझ में नहीं आया है वो भी उठाएं। मेरे साथ दोनों हाथों की मीठी मीठी ताली बजाएं। जय राधे राधे, हाँ जय राधे 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 राधे, हाँ राधे 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 राधे। मेरे घर कबहू न आवे सावरिया मोर रोज रोज तड़पावे, मेरे घर कबहू न आवे सावरिया मोर रोज रोज तड़पावे, हाँ मोर रोज रोज तड़पावे, मोर रोज रोज तड़पावे, मोर रोज रोज तड़पावे, रोज रोज तड़पावे। मेरे घरे, हो मेरे घरे, हाँ मेरे घरे कबहू न आवे सावरिया वो रोज रोज तड़पावे, मेरे घर कबहू न आवे सावरिया वो रोज रोज तड़पावे, हाँ मेरे कबहू न आवे सावरिया वो रोज रोज तड़पावे, मेरे घर कबहू न आवे सावरिया वो रोज रोज तड़पावे। जब रात के 11 बज रहे थे ना, यहाँ पे रात एक सीन देखा हम लोगों ने, 11:30 पौने 12 बज रहे थे। हमारी माताएं थी कुछ, अब ये तो पता नहीं कौन कौन सी थी, डीजे चलवाया, यहाँ पे साउंड चलवाया और इतनी जोर जोर से नाच रही, भगवान की कसम बहुत जोर से, मट्टी खुद गई। वो कौन कौन सी मैया हाथ दिखाइयो एक बार, झूठ मत बोलना, देखो दरबार में बैठी हो आप बांके बिहारी के में, कौन सी मैया है हाथ दिखाइयो, अब ना ही कोई हते, और रात को कोई यहाँ नाचो, जब देखियो तुम कौन कौन सी मैया ही बताओ जल्दी, जो है वो खड़ी है, जाओ नाम बताओ इनके परिषद जी। हाँ हमारी तो कथा ही जाएगी आज, जल्दी बताओ। एक बात स्वयं सोचिए, दिन में जब ठाकुर जी का भजन होता है तब कोई नहीं नाचता है, और जब रात में हम लोग जाके लेट जाते हैं तब तो भैया हम लोग ये कहते हैं भगवान साउंड बंद है जाए, तो पांडाल ऐसे भरो भैया, ऐसे नाचेंगे ऐसे नाचेंगे। कौन सी है? एरियो आरी छोना हो तुम, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ उठ के। ओ मेरे घर कबहू न आवे सावरिया कोई रोज रोज तड़पावे, मेरे घर कबहू न आवे सावरिया मोहे रोज रोज तड़पावे, हाँ वो तो रोज रोज तड़पावे कन्हैया सपने में बतरावे, वो तो रोज रोज
मैया